हेलो एवरीवन, आज हम जनरल साइंस के अंदर टॉप 100 केमिस्ट्री जीके के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। और आने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कर लेते हैं तत्व एवं आवर्त सारणी से रिलेटेड। तो फर्स्ट है परमाणु का सबसे छोटा कण। तो परमाणु का जो सबसे छोटा कण है वो है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये है लिथियम। सबसे भारी धातु तो ये है ओस्मियम। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु। तो अगर मनुष्य के शरीर में जो सबसे अधिक धातु पाई जाती है उसकी बात की जाए तो वो है कैल्शियम धातु। ठीक है, कैल्शियम। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के जनक। तो आवर्त सारणी के जो जनक है वो है मेंडलीफ। और अगर बात की जाए आधुनिक आवर्त सारणी के जनक तो वो है मोजले। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे हल्की गैस। तो सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है सबसे निष्क्रिय गैस। तो जो निष्क्रिय गैस में आएगा, ठीक है, वो है हीलियम। नेक्स्ट है पानी का रासायनिक सूत्र, तो ये है H2O, वाटर। नेक्स्ट है पोटाश एलम का सूत्र। तो पोटाश एलम का जो सूत्र है वो है K2SO4 डॉट Al2SO4 की थ्राइस डॉट 24 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, फिटकरी इसको बोला जाता है आम भाषा में, फिटकरी। ठीक है, पोटाश अलम को। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट है अम्ल और क्षार एवं लवण से रिलेटेड। ठीक है, तो अम्ल का स्वाद की अगर बात की जाए तो ये खट्टे होते हैं। और क्षार की अगर बात की जाए तो ये टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। नेक्स्ट है एंड इम्पोर्टेंट है काफी, बेकिंग सोडा का सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका जो सूत्र है वो है NaHCO3। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा का सूत्र। ठीक है, वॉशिंग सोडा, तो इसका जो सूत्र है वो है Na2CO3 डॉट 10 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, 10 इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो सूत्र रहेगा वो है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है नमक का रासायनिक नाम। तो नमक का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका जो सूत्र रहेगा HCl। एंड गंधक का अम्ल या फिर गंधक किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, H2SO4। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। नेक्स्ट दूध में पाया जाने वाला अम्ल। तो दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, कौन सा, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है गैस और यौगिक से रिलेटेड है। तो इसमें है हंसाने वाली गैस। ठीक है, हंसाने वाली गैस का जो रासायनिक सूत्र रहेगा वो है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। नेक्स्ट है आंसू गैस, तो क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, क्लोरोपिक्रिन को कहा जाता है आंसू गैस, CCl3NO2। नेक्स्ट है पानी को शुद्ध करने वाली गैस। तो ये किया जाता है क्लोरीन का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट है बल्लभ में प्रयुक्त गैस। तो बल्लभ में जो गैस भरी जाती है वो है ऑर्गन। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त गैस। तो रेफ्रिजरेटर में जिस गैस का यूज किया जाता है वो है फ्रीऑन। नेक्स्ट है पौधों के लिए आवश्यक गैस। तो पौधों के लिए जो जरूरी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। नेक्स्ट है जीवनदायिनी गैस, तो ये है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है सबसे जहरीली गैस, तो ये है फॉस्जीन। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। नेक्स्ट है सोडा वाटर में घुली गैस। तो सोडा वाटर के अंदर जो गैस होती है वो होती है CO2। नेक्स्ट है धातु व अधातुएं। ठीक है, तो धातु और अधातु से कुछ क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है 31, ये है सबसे अधिक तन्य धातु। तो उस धातु का नाम बताना है जिसमें सबसे अधिक क्या है, तन्यता है, तो वो है सोना। सबसे अच्छी विद्युत चालक धातु, तो जो विद्युत की चालक है वो है चांदी। मनुष्य के खून में पाया जाने वाला धातु, तो वो हो जाएगा आपका लोहा यानी कि आयरन। नेक्स्ट है पेंसिल की नोक में पाया जाने वाला पदार्थ, तो ये है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, तो ये हो जाएगा हीरा। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे मुलायम धातु। सबसे मुलायम धातु है आपकी सीजियम। नेक्स्ट है परमाणु संख्या 1। तो किसकी है परमाणु संख्या 1, वो हो जाएगी हाइड्रोजन की। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणु संख्या 92, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो 92 है ये है यूरेनियम की, पूछा गया ये एग्जाम में। नेक्स्ट है पीतल। ठीक है, पीतल किसका मिश्रण है, तो ये मिक्सचर है तांबा प्लस जस्ता यानी कि कॉपर प्लस जिंक। नेक्स्ट है कांसा। तो कांसा किसका मिक्सचर है, ये हो जाएगा आपका कॉपर प्लस टीन का। ठीक है, कॉपर प्लस टीन का।
नेक्स्ट है विज्ञान और दैनिक जीवन, तो इससे रिलेटेड कर लेते हैं कुछ। साबुन बनाने की प्रक्रिया, तो इसको कहा जाता है स्पोनिफिकेशन, ठीक है। पानी को जीवन का आधार कहा जाता है, क्यों? क्योंकि रासायनिक विलायक होने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है माचिस की तीली के सिर पर, तो माचिस की तीली के सिर पर क्या होता है? फोस्फोरस लगा होता है। नेक्स्ट है पेन का इंक, तो डाई एंड सोलवेंट। नेक्स्ट है एलपीजी का मुख्य घटक, तो एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो है ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। नेक्स्ट है सीएनजी का मुख्य घटक, देखिए एलपीजी का हो जाएगा ब्यूटेन और सीएनजी का अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये एक नेचुरल गैस है और इसका होगा मीथेन। नेक्स्ट है दूध सफेद क्यों होता है, तो दूध सफेद होता है किसके कारण? केसिन प्रोटीन के कारण, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केसिन प्रोटीन। नेक्स्ट है नींबू में पाया जाने वाला अमर, तो ये हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है टमाटर में पाया जाने वाला अमर, तो ये हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का कारण, तो एसिड रेन का जो मेन रीजन है वो है कि, क्या प्रेजेंस होता है? तो वो होता है SO2 और NO2, ठीक है। SO2 एंड NO2 गैसेज रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? अम्लीय वर्षा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है जिसके अंदर हम उपयोगी यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है गन पाउडर, तो देखिए जो गन पाउडर है ये किसका मिक्सचर होता है? ये होता है सल्फर प्लस चारकोल और पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है, सल्फर, चारकोल और पोटाशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है चीनी का रासायनिक नाम, तो इसका जो केमिकल नेम है वो हो जाएगा सुक्रोज। नेक्स्ट है ब्लू विट्रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मोलिक्यूल, ठीक है, साथ में कितने? 5 वाटर मोलिक्यूल होंगे, तो ये क्या होगा? ब्लू विट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन विट्रियोल, इंपॉर्टेंट है, तो आयरन सल्फेट साथ में अगर क्या हो जाए 7 वाटर मोलिक्यूल, ठीक है, तो इसको कहा जाता है ग्रीन विट्रियोल। नेक्स्ट है लाल फोस्फोरस, तो ये जो माचिस की डिब्बी के ऊपर होती है ना बनी हुई लाइनें, ठीक है, वो कौन किससे बनी होती है? वो होती है रेड फोस्फोरस होती है वो, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaOCl2। नेक्स्ट है सिरका, तो एस्टिक अम्ल को कहा जाता है सिरका, ठीक है, CH3COOH इसका केमिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट है कोयले का शुद्ध रूप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंथ्रासाइट। नेक्स्ट है पेट्रोलियम का शुद्ध रूप, अगर पेट्रोलियम के शुद्ध रूप की बात की जाए तो वो है ऑक्टेन। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट है ऊर्जा और ईंधन, तो इसमें है एटम बम का सिद्धांत, पूछा जाता है ये भी एग्जाम में। तो जो एटम बम का सिद्धांत है वो काम करता है किसके ऊपर? नाभिकीय विखंडन के ऊपर। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत, तो किसके ऊपर आधारित है? ये है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का स्रोत, तो ये है हाइड्रोजन संलयन। नेक्स्ट है रॉकेट ईंधन, ठीक है, तो रॉकेट में जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त धातु, तो परमाणु रिएक्टर में जो धातु प्रयुक्त होती है वो है यूरेनियम। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर में मंदक, तो जो मंदक का काम करता है वो करता है ग्रेफाइट, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन को और क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस, तो ये एक फॉसिल ईंधन है। डीजल का मुख्य हाइड्रोकार्बन एल्केन, ठीक है, एल्केन क्या है? डीजल का मुख्य हाइड्रोकार्बन है। बायोगैस का मुख्य घटक, तो ये हो जाएगा मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो इसमें आ जाएगा जैसे पीला फोस्फोरस, ठीक है, अगर येलो फोस्फोरस की बात की जाए तो ये क्या है? जहरीला है, ठीक है, टॉक्सिक है, तो विषैला। नेक्स्ट है नियोन गैस, तो जो नियोन गैस है इसका उपयोग किया जाता है कहाँ पर? विज्ञापन साइनों में। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ, तो ठोस CO2 यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है शुष्क बर्फ। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में आपको पता ही है क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है। नेक्स्ट है लोहे पर जंग, देखिए जो लोहे पर जंग लगता है तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला रहेगा वो है Fe2O3.X वाटर मोलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट है दांतों की परत, तो दांतों की परत के ऊपर क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है हड्डियां, तो इसमें कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? तो वो है कैल्शियम और फॉस्फोरस, ठीक है, हड्डियों में। नेक्स्ट है ग्लूकोज का सूत्र, तो C6H12O6।
नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन का धातु, तो जो हीमोग्लोबिन की जो धातु है वो है आयरन, ठीक है, लोहा। नेक्स्ट है क्लोरोफिल का धातु, तो क्लोरोफिल का धातु हो जाएगा मेन, वो है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं, ठीक है, रिपीटेड है, तो इसमें जो फर्स्ट है 81 वो है रॉकेट में प्रयुक्त तरल ऑक्सीजन, तो उसको कहा जाता है LOX यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट है PVC का पूरा नाम, तो PVC का पूरा नाम हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, PVC। नाइलॉन, तो नाइलॉन क्या है, एक कृत्रिम रेशा है। नेक्स्ट है रबड़, तो रबड़ को पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर कहा जाता है। नेक्स्ट है रबड़ मतलब एक पॉलीमर है, ठीक है। और नेक्स्ट है कांच, तो कांच क्या है, सिलिका का ही रूप है। और हीरा तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। नेक्स्ट है फुलरिन, फुलरिन क्या है, कार्बन का अणु रूप है। कैसा रूप है, कार्बन का अणु रूप है। नेक्स्ट है सुपर कंडक्टर, तो अगर एलिमेंट में बात की जाए तो इसका हो जाएगा मरकरी, ठीक है, यानी कि Hg, पारा। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु हो जाएगी लिथियम। एंड सबसे घना तत्व, तो सबसे घना तत्व की बात की जाए तो वो हो जाएगा ओस्मियम। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी तत्व की खोज, तो ये की थी हेनरी बेकरल ने। नेक्स्ट है रेडोन गैस, ठीक है, तो ये एक रेडियोधर्मी गैस है। नेक्स्ट है पोलोनियम की खोज, तो ये की थी मैरी क्यूरी ने। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, जस्ता की परत चढ़ाना, यानी कि जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। जब लोहे को जंग लगता है तो उसके ऊपर क्या किया जाता है, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जस्ता की, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट है अलॉय स्टील, तो देखिए अलॉय स्टील ये एक मिक्सचर है किसका, लोहा प्लस कार्बन, यानी कि आयरन प्लस क्या हो जाएगा आपका, कार्बन, तो इसका मिक्सचर है ये। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील, तो ये है लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, तो पता ही है आपको, नमक, ठीक है, और केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का द्रव रूप, तो ऑक्सीजन का जो द्रव रूप है वो कैसा होता है, वो होता है नीला रंग। नेक्स्ट है सबसे पहला कृत्रिम तत्व, तो वो हो जाएगा टेक्नीशियम, जो कृत्रिम तत्व है, एलिमेंट है, तो वो है टेक्नीशियम। तत्व की सबसे छोटी इकाई, तो वो है परमाणु। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।